बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितने ही सुंदर दर्शनों से गुरुमुख प्रेमी निहाल होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। भगवान से भक्त का नाता जन्म जन्मांतरों का है। श्री गुरु महाराज जी से सेवकों का नाता, गुरुमुखों का नाता जन्म जन्म का है, जन्म जन्मांतरों का है। कब किस वक्त क्या मौज हो जाए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की, कब किस वक्त कहाँ प्रेमियों को दर्शन देने के लिए उनके संग मनोहारी लीलाएं करने के लिए पहुंच जाते हैं। मेरे श्री गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं, अपने भक्तों के भाव पर रीझ जाते हैं। उनके दिलों की विरह वेदना पुकारों को सुनकर अपने तन पर कष्ट सहन करते हुए, किसी प्रकार की परवाह ना करते हुए, अपने आराम की भी चिंता न करते हुए, रात और दिन उनको खुशहाल बनाने के लिए, उनके दुखड़े हरने के लिए, उनको सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। अभी कितने दिन श्री संत नगर में हजारों की संख्या की भीड़ में संगत पहुंची श्री चरणों में। श्री संत नगर श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करने के लिए, और फूली नहीं समाती संगत। गुरुमुख प्रेमी अपने भागों की सराहना करते हैं कि हमें श्री गुरु महाराज जी ने न जाने कैसे बुला लिया, देखते ही देखते, और पता भी नहीं चला कि हम संत नगर दर्शन करके आ गए। ऐसे लगता है जैसे सारी कार्रवाई हमारे श्री गुरु महाराज जी ने की हो। आज्ञा भी आ गई, आज्ञा आई तो समझो बुला लिया श्री गुरु महाराज जी ने। फिर जो भी व्यवस्था चाहिए थी, रेल यात्रा करनी हो, बाई रोड जाना हो, फ्लाइट से जाना हो, हर किसी को उनकी इच्छा के मुताबिक आगे से आगे रास्ता मिलता गया। जैसे सारी व्यवस्था पहले से श्री गुरु महाराज जी ने कर रखी हो, बस हमें पता नहीं था कि हम कैसे जाएंगे या ना जाएंगे। लेकिन आप तो श्री गुरु महाराज जी सबको जानते हैं, कैसे हमारे भाव, मन के भाव पढ़ लेते हैं और सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं। फिर इसके बाद संत नगर के बाद अभी सभी गुरुमुख प्रेमी जैसे जानते ही हैं, श्री गुरु महाराज जी थोड़े दिन पहले ग्वालियर श्री परम धाम में कृपा करके फिर दूसरे नगरों में, शहरों में चले गए थे गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देने। फिर संत नगर से दोबारा ग्वालियर श्री परम धाम में कृपा की, थोड़े समय के लिए सही, एक दिन के लिए सही, लेकिन फिर से मौका बख्शा
मुरैना होते हुए परम धाम ग्वालियर पहुंचे। फिर देखते देखते दूसरे दिन 14 तारीख को संत नगर में थे और 16 को श्री प्रयाग धाम के गुरुमुख प्रेमियों के पास पहुंच गए। यानी एक जैसे करिश्मा सा लगता है, एक चमत्कार लगता है कि कैसे रात और दिन गुरुमुख प्रेमियों को निहाल कर रहे हैं। श्री प्रयाग धाम के प्रेमी लीला सुनाते हैं श्री गुरु महाराज जी। ये जब 16 तारीख को आप श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम पहुंचते हैं तो एक प्रेमी बताते हैं कि आज शाम को जब श्री गुरु महाराज जी ने 7:30-8 बजे के आसपास श्री प्रयाग धाम में जब कृपा फरमाई, वहां के सारे प्रेमी बहुत खुश थे। श्री प्रयाग धाम के प्रेमियों ने ढोलक बजाकर और भंगड़े डांस करके श्री गुरु महाराज जी की श्री कार के आगे नाच गा कर स्वागत करने लगे। आगमन के नजारों को देखते हुए प्रेमी गुरुमुख संगत भाव विभोर हो रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हाल तक नाचते गाते हुए प्रेमी पहुंच गए और दर्शन खुले। तुरंत श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन भी फरमा दिए। जाते ही तुरंत बात करने की श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। कितना अथाह प्रेम करते हैं, जितना हम करते हैं उससे न जाने कितना गुना, सैकड़ों गुना अधिक प्यार करते हैं हमसे। श्री प्रयाग धाम पहुंचकर जो वचन फरमाए श्री गुरु महाराज जी ने सर्वप्रथम कि श्री प्रयाग धाम के सभी महात्मा जन, भगत जन, बाई जी और भगतानियां सब ठीक ठाक हैं। सबका नाम ले रहे हैं कि सब ठीक ठाक हैं, राजी खुशी हैं। तो सब ने कहा जी स्वामी जी। श्री गुरु महाराज जी और अधिक लीला करते हुए फरमाया कि आपके लिए कुछ प्रोग्राम छोड़कर, प्रोग्राम स्थगित करके हम यहाँ पर आए हैं। आप सब खुश हो ना? सब ने कहा जी स्वामी जी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया क्या बात है, आप सबको हमारे आने की खुशी नहीं हुई? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। फिर सब संगत ने ऊंची आवाज में कहा जी स्वामी जी, हम सब बहुत खुश हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आप सब सेवा करते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। उसके बाद सभी प्रेमी उठ खड़े हो गए। महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर तिलक किया। फिर श्री गुरु महाराज जी की आरती उतारी गई। आरती और विनती पूर्ण करके उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि संक्रांत की, शुभ संक्रांति की बधाई हो। फिर महात्मा जी से पूछने लगे श्री गुरु महाराज जी की कल संक्रांति? तो महात्मा जी ने कहा नहीं, परसों थी, 2 दिन पहले। श्री गुरु महाराज का 2 दिन पहले संक्रांत थी, संक्रांत की आप सबको बधाई हो। उसके बाद महात्मा जी ने सत्संग किया। सत्संग के बाद प्रेमियों ने फिर नाचना शुरू किया। श्री गुरु महाराज जी फिर उठ खड़े हुए। श्री गुरु महाराज जी ने निज कर कमलों में जो भी आया, सेब, वेफर्स, संतरे, टॉफियां आदि लुटाए, खूब लीला की। वेफरों के पैकेट लुटाए,
श्री गुरु महाराज जी के आगमन से श्री प्रयाग धाम के सभी प्रेमी तो खुश थे ही, लेकिन श्री गुरु महाराज जी स्वयं भी बड़े अति प्रसन्न लग रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने सभी प्रेमियों को सुंदर श्री दर्शनों से, सुंदर लीलाओं से निहाल किया और सबको मुस्कुराते हुए, आशीर्वाद देते हुए अंदर की तरफ चले गए। कितना अच्छा लगता है ना कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारी खुशी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कुछ भी ये हम विचार करें कि जो हमें नजर आता है हम उसी का वर्णन कर सकते हैं, जो हमें कुछ सुनाई देता है उसी का हम वर्णन कर सकते हैं, और जो गुप्त सूक्ष्म व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी हमारी खुशियों के लिए करते हैं, वो न जाने कितनी लीलाएं करते हैं, न जाने कितने हमारे लिए सुगम रास्ते बनाते हैं, हमारे दुखों को काटते हुए, दुखों की समूल जड़ को ही काट देते हैं, दुखों का नाश कर देते हैं, और बहुत भारी भरकम जो दुख होते हैं उसको भी कितना अपने तन पर कष्ट सहन करके हमें सेवा की प्रेरणा देकर, नित्य नियमों की प्रेरणा देकर, दर्शन देकर हमारी सुरती को पाक साफ करके हमारे दुखों को काट देते हैं। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी हम पर कृपा हो रही है। हम उतना ही बयान कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं जो हम देख पाते हैं, जितना हमारी समझ में आता है, लेकिन उनकी कृपा का पार नहीं पा सकते, उनकी महिमा का पार नहीं पा सकते। हम कि कितनी उनकी कृपा हो रही है हम पर, कितनी उनके आशीर्वादों की शक्ति है जो हमारे साथ चलकर हमारे दुखों को लगातार मिटाती चली जा रही है, और हम इस मोह मायावी लोक के अंदर महफूज हैं, खुशियां मना रहे हैं, अपने प्रभु के गीत गा रहे हैं। ये भी उन्हीं की अनुकंपा है जो हमारी जुबान नित्य प्रति उनकी महिमा का गायन थोड़ा बहुत कर पाती है। पार तो नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का वर्णन, श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गायन करने में इस जिह्वा को रस मिलता है। इस जिह्वा के द्वारा वर्णन करने में आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, दिल खुशियों में झूमने लगता है। ये सब उनकी कृपा है। ऐसी कृपा हम पर बनी रहे, हम यूं ही गुनगुनाते रहें उनके प्यार में, उनके गुणगानों का वर्णन करते हुए हर पल भजन भक्ति की मस्ती में सराबोर रहें, लगे रहें। और क्या फरमाते हैं आप, बार बार सराहना करते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों की कि आप सेवक हैं दरबार के, आप सेवा कर रहे हैं। आपको सेवा करते हुए देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हम विचार करें कि हम क्या कर सकते हैं श्री गुरु महाराज जी के लिए, हम कितनी सेवा कर सकते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी हमें आशीर्वादों से नवाजते रहते हैं, भरपूर करते हैं आशीर्वाद देकर। हम जितनी सराहना करें अपने भागों की वो कम है। इतनी अनुकंपा, इतना आशीर्वाद बख्शते हैं कि दुनिया में कोई भी हमारा ऐसा हितैषी नहीं, कोई हमारा संगी सहाय नहीं। सब झूठे आश्रय हैं दुनिया के, झूठे रिश्ते हैं, झूठा भरोसा दिलाते हैं संसार वाले, और हम भी झूठे रिश्तों पर अगर
भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, तो हमें सचेत होना चाहिए, हमें जागना चाहिए। आंखें खोल कर भी हम गुमराही के रास्ते पर अगर हैं तो अंतर मन से हमें जागना चाहिए। सच और झूठ की हमें परख करनी चाहिए कि सच्चा रिश्ता कौन सा है, सच्चा प्यार किसका है, सच्चा संगी सहाई कौन है, जो पुकारने मात्र से पहले आ पहुंचते हैं। वो है हमारे इष्ट देव मालिक के कुल श्री सतगुरुदेव जी महाराज, परमपिता परमेश्वर, जो नर रूप में नारायण हमारे साथ खड़े हैं, हमारे अंग संग हैं। केवल उन्हीं का भरोसा हमें हर वक्त करना है। अटल विश्वास उन्हीं पर करना है, उन्हीं से भक्ति की मांग करते हुए, भक्ति को प्राप्त करते हुए माया से पीछा छुड़ाना है, माया से दूर होना है, माया को पीछे छोड़ते हुए भक्ति के नजदीक और भक्ति को अपने अंदर बसाते हुए भक्ति से माला माल होकर इस दुनिया से हमको जाना है। जाना तो है ही, लेकिन भक्ति का सरमाया अपने साथ लेकर जाएं तो परमपिता परमेश्वर के सामने लज्जित होना नहीं पड़ेगा, शर्मसार नहीं होना पड़ेगा। खुशियों से झूमते हुए मुख उज्जवल रहेगा हमारा, प्रसन्नता मिलेगी प्रभु की। और जिसको प्रभु की प्रसन्नता मिल जाए फिर क्या बाकी रहता है। और हम जो हर वक्त सोचते रहते हैं संसार की जो ये क्षण भंगुर सामानों की व्यवस्था है, जिसके लिए हम लालायित रहते हैं कि ये सामान वो सामान, जिनमें खुशियां ढूंढते हैं, और कई बार भगवान के आगे भी बड़े खुश होते हैं हम कि मुझे ये वस्तु आपने प्रदान कर दी, मैं बड़ा खुश हूं। लेकिन इस तरह के विचार सुनकर भगवान हम पर प्रसन्न नहीं होते। क्यों? कि हम यही जतला रहे होते हैं कि किसी सामान की खुशी पाकर जो हम खुशी का इजहार करते हैं, तो ऐसे लगता है कि हम भक्ति की दौलत को प्राप्त करना नहीं चाहते, या माया और भक्ति में हम फर्क नहीं समझते। इस बात का श्री गुरु महाराज जी को दुख होता है, अफसोस होता है कि श्री गुरु महाराज जी रात और दिन भक्ति हमें मिलती रहे, मिल जाए, उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अपने शरीर पर, अपने तन पर कितने ही कष्ट उठाते हैं, और हम उनकी आज्ञा से विचलित होकर, आज्ञा से दूर होकर कहीं माया में खोए हुए नजर आते हैं। हमें अपनी दशा को सुधारना है, अपनी विचारधारा को बदलना है, सोच को बदलना है। अगर भक्ति में लिव हमारी लग जाती है, हम लगा लेते हैं, भक्ति की प्राप्ति में अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, श्वासों को खर्च करने लगते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता श्री गुरु महाराज जी को होती है और सुख स्वरूप हम बन जाते हैं। सुख शांति का खजाना हमें मिलता है। हमें दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, तो वही लाभ का कार्य करना अच्छी बात है, जिससे हमारा ये लोक परलोक सुहेला हो जाए और
परमपिता प्रभु परमेश्वर श्री गुरु महाराज जी हम पर अति अति प्रसन्न हो। बस यही हार्दिक अभिलाषा है मेरी कि आप हम सब गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी से मांग करें कि उनका आशीर्वाद बना रहे और हम भी प्रयास करें श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से हमें भक्ति मिलती रहे। माया और भक्ति में फर्क समझते हुए अपने लाभ को प्राप्त करते हुए इस लोक से परलोक का सफर करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।